अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जाना है हमें एक बारात पर, लेकिन लाइट जा चुकी है। रात को मैंने अपने कपड़े निकाले थे लेकिन उनको प्रेस नहीं किया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही, लाइट चली गई है तो मैं कपड़े कैसे प्रेस करूँगी। तो और लाइट का कुछ था भी नहीं, वैसे वेडनेसडे को जाती है और फुल डे नहीं होती, और आज का नहीं पता कि अभी गई है तो कब आएगी। कपड़े मैंने निकाले हैं और मैंने थोड़ा वेदर के हिसाब से थोड़ा सा थिक जो है वो कपड़ा निकाला था कि गर्म होना चाहिए सर्दी के हिसाब से, लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि उसको प्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता। तो मेरे पास एक आइडिया है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कहा चलो ट्राई करते हैं, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह करूँगी। मैंने अपनी कज़न को देखा था वो करते हुए, तो अभी मैं वो करूँगी। मुझे डर भी लग रहा है, ड्रेस भी नया है, कहीं वो जल ना जाए। तो चलो ट्राई करते हैं और आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी और किस तरह होगा काम। मेरा किचन काउंटर, और इस पे हम अभी मुझे और कुछ मिल नहीं रहा तो मैंने मैट, ये प्रेयर मैट ही डाल लिया है। और ये मेरा है, हैंग हुआ हुआ था काफ़ी, जो है इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी मैं करूँगी किसके साथ, वो है ये, इसके साथ। इसको मैं रखूँगी चूल्हे पे और फिर मैं इसको इसके साथ इससे प्रेस करूँगी, ठीक है। तो अल्लाह करे कि हो जाए यार। चलो मैं देखती हूँ। चूल्हा जल गया है और ये जा रहा है ऊपर। देखती हूँ कितनी देर होता है भैया। इसको फैला लेते हैं। अभी कपड़े भी नहीं संभाले थे, कुछ भी नहीं, बच्चे स्कूल गए हैं। अब देखते हैं कि ये प्रेस होता है। पहले इसे ना इस कॉर्नर पे करती हूँ, ये ना हो जल जाए। डर लग रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जल गया, जल गया, और ये तो जल गया। और हम हो गए फेल, और मेरा दुपट्टा जल गया। ये क्या हो गया? चलो कॉर्नर से किया था, शुक्र है मिडल में नहीं लगा दिया। ये क्या कर दिया? और ये उल्टा साइड था। वाह, अरे ये तो बच गया। अरे क्या बात है, ये देखो ये उल्टी साइड है। ओह ये तो बच गया है, पर जल गया है, लेकिन ये सीधी है, ये उल्टा था। मुझे पता नहीं, मैंने दुपट्टा उल्टा रखा हुआ था, लेकिन ठीक किया मैंने। कभी कभी ना, आय हाय अफसोस हो रहा है। नया ड्रेस था मेरा नया दुपट्टा जल गया है दरअसल में पता। और लकीली ये था, पीछे देखिए क्या पड़ा। अच्छा, लकीली ये था कि मैंने उल्टा दुपट्टा रखा हुआ था, तो मैं सीधा ओढ़ूंगी तो पता नहीं चलेगा। और खैर कोई नहीं, इसको फिक्स किया जा सकता है। लेकिन ये मेरा जो वो था, एक प्लान था, वो फेल हो गया। मैंने अपनी कज़न को देखा था एक्चुअली, तो ना अच्छे तरीके से वो पैन लेके चूल्हे पे गर्म कर रही थी और उसके बाद वो अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। लाइट चली गई थी, इसी तरह कहीं जाना था, लेकिन मेरा तो दुपट्टा जल गया। और शुक्र है मिडल में नहीं रखा, नहीं तो मैं अभी क्या करके जाती। तो अल्लाह करे कि लाइट आ जाए, और लाइट आ भी जाती होती, कभी कभी आनी चाहिए, क्योंकि 2 बजे जाना है तो उससे पहले सारी तैयारी करनी है। और ये जो है, अच्छा तो ये बताएं कि ये इस फ्रूट को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इतना मुझे पता है ये चाइनीज़ फ्रूट है, ठीक है, लेकिन इसे कहते क्या है? इतना मज़े का होता है, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, इसको कहते क्या है तो आप मुझे ना कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाहर ही रख दिए, अभी तक मैंने इनको कवर करके नहीं रखा। कहते हैं कि इनको अखबार में रखो या गर्म जगह रखो तो ये तैयार हो जाते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए ये बेचारे बाहर ही बैठे हुए हैं ठंड में। तो यहाँ पे अभी हम निकले हैं बारात के लिए, सही वाला मुँह पे पेंट वेंट लगा के। तो यहाँ पे मैं अपनी देवरानी को ये बता रही हूँ कि मुझे आज अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि मैंने फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगाया है। मैंने तमाशा में देखा था लड़कियाँ इतना ज़्यादा लगा रही थी, तो आज मैं थोड़ा इजाफा किया है। खैर, हम जब वहाँ पहुँचे तो कोई भी नहीं था, हॉल बिल्कुल खाली था। उस वक्त मेहमान आने लगे थे और हम सबसे पहले थे। देखिए ना, स्टेज पे कोई, ना हॉल में कोई, सब का सब खाली पड़ा हुआ था। तो हमें लग रहा था कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं और हमें बहुत वेट करना पड़ेगा, और यही हुआ, काफ़ी वेट करना पड़ा। सच बताऊं तो वहाँ जाके मुझे बिल्कुल भूल गया था कि मैंने ये वो दुपट्टा ओढ़ा हुआ है जिसका कॉर्नर मेरे से अभी आज जल गया है। खैर, मैं अपनी तस्वीरें खींचने लगी हुई थी, कोई था नहीं आसपास, बोरियत हो रही थी। फिर जी कुछ देर में दुल्हन आई, मेहमान भी इकट्ठे होने लग गए, थोड़ी रौनक होने लग गई, काफ़ी शोर शराबा स्टार्ट हो गया। बच्चों ने बड़ा प्यारा सा डांस किया, जिनकी वीडियो में आपको ऑडियो नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू होता है, तो जो देख सकते हैं एंजॉय करें। इन बच्चियों ने इतना अच्छा डांस किया कि नज़र नहीं हट रही थी। माशाल्लाह प्यारी भी बहुत लग रही थी। छोटे छोटे ड्रेस बड़े ही प्यारे काम वाले इन्होंने पहने हुए थे, और आई थिंक ये आपस में कज़न्स थी, 2 बहनें थी दोनों। लेकिन डांस के साथ साथ फिर हम जैसे ही थोड़ी देर गुजरी तो उन्होंने खाना सर्व किया, सबने खाना खाया, और खाना बहुत ही मज़ेदार था। उसमें राइस थे, चिकन रोस्ट था, मीट था, और स्वीट में खीर थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी। हम लोगों ने खाना एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा था। फिर दुल्हन भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर दूल्हा साहब आए, कुछ देर में ही फिर रुखसती हुई, और शाम का टाइम तो हो ही चुका था, तो हम सारे फिर एक ही कार में वापस आए। तो नेक्स्ट डे जी मैं बनाने लगी हूँ आज इमली वाला चाट।
बच्चे जहाँ पे कुरान पढ़ने जाते हैं वहाँ पे एक बच्चे का कुरान ख़त्म हुआ था, तो फिर ये प्लान था सारे बच्चों का कि उसकी दुआ भी होगी, तो मम्मा आप कुछ बना के दे दो। तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया। पहले मैंने सोचा कि बच्चों को मैं सैंडविचेस बना के दे देती हूँ तो बच्चे इजीली खा लेंगे क्योंकि अच्छे भी लगते हैं बच्चों को। और साथ में ही यहाँ पे मैंने आलू भी रख दिए बॉयल होने के लिए, मुझे याद नहीं रहा, बाकी सब कुछ रेडी हो गया था। सुबह सुबह मैंने चने जो है वो बॉयल कर लिए थे। यहाँ पे जो मैंने इमली डाली थी पानी के अंदर वो भी बॉयल होने लग गई थी। ऑलमोस्ट समझ ले कि रेडी था ये वाला पानी इमली का चाट में जाने के लिए। टमाटर और ऑनियन मैंने इस चॉपर में चॉप कर लिए थे। ये बहुत ही इजी है और कुकिंग में तो मेरे बहुत जो है ये काम आता है। 5 मिनट में सारा कुछ चॉप हो जाता है। और जब मैं ये ऑस्ट्रेलिया से लाई थी तो शुरू में तो मुझे याद ही नहीं था, मैं कटिंग करती थी तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। फिर एक दिन एक बॉक्स खोला तो उसके अंदर से ये मिला। खैर चॉप हुए बड़े आसानी से टमाटर प्याज, फिर मैंने उसमें चने डाले। अब ये जो इमली का चाट है ये मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा बनाया। हमेशा मैं बनाती हूँ जी ये दही वाला, और दही वाला ईदों पे भी बनता रहता था, तो ये था इजी। घर में चने थे और इमली भी मैं ला के रखी हुई थी, और आज जो है ज़रूरत भी था तो मैंने सारा मिक्स किया। उसमें मिक्स करने के बाद मैंने गुठलियाँ नहीं निकाली, मुझे गुठलियाँ चाट में बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने सोचा था लास्ट में अपने लिए एक बाउल निकाल लूँगी, लेकिन आप यकीन करें ये बस बना और बच्चों के जाने का टाइम हो गया, मैंने पैक करके उनको दिया। यहाँ पे इमली डाली और साथ में मैंने इसमें डाला जी चाट मसाला और नमक और लेमन, सारा कुछ डाल के मिक्स किया। क्योंकि आलू अभी बॉयल हो रहे थे, मैं बार बार उनको चेक कर रही थी, वो बहुत हार्ड थे, और आलू अगर चाट में कच्चा हो तो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। लेमन डालने के बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें ऐड किया, और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे चाट मसाला काफ़ी कम लगा। मेरा ये माइंड था कि बच्चे खाएंगे तो थोड़ा मिर्चें वगैरह कम रखनी है। फिर मैंने साथ में समोसे भी मंगवा लिए, क्योंकि ये गरम गरम चाट के साथ समोसा जो आप खाते हो ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। मुझे पता नहीं था कि बच्चे समोसे खाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी मैंने साथ में रख लिए थे। समोसे गरम थे, मेरे पास था हॉट पॉट, मैंने उसमें समोसे रख के बच्चों को दिए। मैं कहा चलो जी वहाँ पहुँचते पहुँचते हो सकता है समोसे गरम ही रहें और दुआ होने के बाद आप लोग उसको एंजॉय कर सको। वैसे पर्सनली मुझे समोसे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे कितने भी अच्छे बने हुए हों। खैर ये बच्चों के खाने के थे, उन्हीं के हवाले किए, और वहाँ पे फिर मैं जब गई से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। तो ये है वो सारी चीज़ें जो कि मुख्तलिफ़ घरों से आई हुई थी। बच्चे खुशी से अपने हिसाब से जो भी था वो लेके आए थे। हम भी वहाँ चले गए। दुआ तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अभी बच्चों को सर्व करना था, और आपको पता है कि बच्चों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। मैंने जाके बच्चों को बोला कि सबको खाने के लिए मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, लेकिन आप सब ने उस वक्त तक नहीं खाना जब तक कि मैं आपको ना बोलूँ। अभी शीट डालेगी और सबको उनकी प्लेट दी गई। मैंने इनको बोला अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ख़ुद को YouTube में देखें तो आप उस वक्त तक नहीं खाएंगे जब तक मैं ना बोलूं। और सारे ये वेट कर रहे थे कि मैं कब बोलूँगी कि खाना स्टार्ट करो। कितना सब्र में इनमें है ये मैं देखना चाहती थी। खैर आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।